जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं नंद नगरी, सुंदर नगरी से, जो कि यहाँ बहुत तादाद के अंदर लोग रहते हैं और दलित समाज के लोग रहते हैं। और यहाँ पर जो इस समय वर्तमान में विधायक हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, आइए अब हम बात करते हैं कि आप इस शख्सियत को इनको देख रहे हैं। आपका नाम है डीसी कपिल, इंजीनियर डीसी कपिल, समाज सेवी, समाज चिंतक। जब समाज में किसी प्रकार की परेशानी आती है सबसे आगे खड़े हो जाते हैं। जिस तरीके से अभी एक बहुत बड़ा गर्मागर्म वातावरण चला कि हम उस देश में रहते हैं जिस देश को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है, सभी धर्म अपना पालन कर सकते हैं, क्या कपड़ा पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या कैसे नहाएंगे, क्या कैसी जगह रहेंगे। लेकिन आज उस देश के अंदर बहुत बड़ी विडंबना है। 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर पूरे देश के अंदर ऐसी अफरा तफरी मच रही है, बहुत भयानक तरीके से ही नहीं, जिनको आप साथ लगे थे शंकराचार्य जैसे लोग धमकी दे रहे हैं, 50-50 लाख की एक सुपारी दे रहे हैं। ये क्या है? हमारे बीच में इंजीनियर डीसी कपिल साहब। सर कपिल साहब, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, आपने समय निकाला और आपसे वार्तालाप करने के लिए आए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर इस समय जो वार्तालाप चल रहा है, इस समय अगर हम 14 अक्टूबर से 1956 की बात करें तो बाबा साहब के साथ में 10 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और 22 प्रतिज्ञाएं ली थी। लेकिन आज दिल्ली के अंदर 10,000 लोग 22 प्रतिज्ञाएं लेते हैं, तो आज इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है पूरे देश के अंदर। आनंद फानंद में कोई कुछ बोल रहा है तो कोई कुछ बोल रहा है, तो क्या मैटर चल रहा है, क्या बवाल है? देखिए, 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर के जो दिल्ली में प्रोग्राम हुआ है और राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो ये प्रोग्राम आयोजित किया है, ये प्रोग्राम काबिले तारीफ है और ये बाबा साहब के मिशन को बढ़ाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। दलित छात्रों की छात्रवृत्ति बंद हो गई है, सरकारी नौकरियां निकलनी बंद हो गई है, सफाई कर्मचारियों को 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही, इस बार दिवाली पे भी उनको तनख्वाह नहीं मिली। ये लोगों का पैसा लूट करके अमीर लोगों को राहत पहुंचाने का काम जो दिल्ली सरकार कर रही है, ये एक आदर्श नेता का काम नहीं है। ये टोटली एक ठगी है, ये बेईमानी है और ये नोटों के आड़ में वोटों को खरीदने का एक धंधा है मेरे हिसाब। इसके अलावा कुछ नहीं है। केजरीवाल यही करते हैं। तो क्या लगता है सर, इसको कैसे रोका जाएगा? सर आप जैसे बुद्धिजीवी लोग, आपकी सर उम्र निकल गई, आप एक बहुत बड़े एजुकेटिव इंजीनियर थे, इन लोगों की भलाई के लिए आप नौकरी को लात मार के आए, लेकिन नहीं आएंगे। गरीब आदमी को जितना छला जाता है वो उतना ही कपटी हो जाता है, तो उन्हें कैसे आप समझाएंगे? देखिए, हमारा काम जनता को जागृत करने का है, हमारा काम जनता को जाकर के समझाने का है, हमारा काम है व्यवस्था परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति के आंदोलन की बात को आगे बढ़ाना जी। उस काम को हम बेदस्तूर कर रहे हैं। हम जनता को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको IT सेल दिल्ली सरकार का जो है वो ये कहता है कि हम 1600 रुपये प्रति माह के हिसाब से आपको सब्सिडी दे रहे हैं, बिजली की, पानी की, दवाइयों की और बसों की फ्री की। 1600 रुपये का अगर हम हिसाब लगाते हैं तो 12 महीने में लगभग 20,000 रुपये बैठते हैं। एक तरफ 20,000 रुपये की सौगात अगर एक गली जो मजबूर हैं, जो मजलूम हैं, उनको सब्सिडी देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर दिल्ली में धंधा हो रहा है, यहाँ पर सब्सिडी नहीं दी जा रही है। यहाँ तो वोटों की बिक्री के लिए और खरीद फरोख्त के लिए धंधा किया जा रहा है और सब लोगों को यहाँ पर सब्सिडी दी जा रही है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि 1980 के दशक में भारतीय संसद के अंदर एक कानून पारित हुआ जिसका नाम अनुसूचित जाति उपयोजना है और उस उपयोजना के तहत हर साल दिल्ली के अंदर और पूरे देश के राज्य सरकारों के अंदर जो है एक बजट पेश होता है। बजट के अंदर एक प्रावधान रखा जाता है एक अलग से कि ये पैसा इन लोगों के अंदर जो है जाएगा, ये बटेगा। लेकिन क्या केजरीवाल सरकार उस पैसे को आज दे पाई? हमने हाईकोर्ट के अंदर एक केस डाला हुआ है, इसको लेकर के 42 सीटें रिजर्व की गई। इसका मतलब हम कहने को अपने आप को 40 लाख कह लें या 50 लाख कह लें, ये मूर्खता वाली बात है। हम अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो 1,49,00,000 जो टोटल वोटर दिल्ली का है उसका अगर हम 17% हिस्सा निकालते हैं
तो 17% हिस्से में मात्र 27 लाख लोग जो है दिल्ली में अनुसूचित जाति के हैं। और अनुसूचित जाति की जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर 36 जातियां हैं। तो जब 36 जातियों के टोटल मिलाकर के ही 27 लाख लोग हैं तो वाल्मीकि समाज 40 लाख कैसे हो जाएगा? ये गलत आंकड़े हैं और गलत आंकड़ों को फेंक करके हम बात नहीं कर सकते। हम अम्बेडकरवादी और संविधानवादी लोगों को सर ये तो आप मानते हैं ना सर, आधार पर बात कर रही सर ये तो आप मानते हैं ना बिजली पानी लोगों को सुविधा तो दी नहीं जा रही है। सिर्फ बाबा साहब की फोटो लगा करके और झाड़ू का चुनाव चिन्ह लेकर के यहाँ के वाल्मीकि समाज को, चूंकि बाहुलता में है दिल्ली के अंदर, उनको भ्रमित करने का काम ये किया गया था स्टार्टिंग में। और आज हालात ये है कि कोरोना काल में केजरीवाल जी ने घोषणा करी कि अगर कोरोना काल में कोई कर्मचारी ड्यूटी करते हुए एक्सपायर हो जाएगा, शहीद हो जाएगा, तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। जितने बिरादरी के लोगों को कोरोना हुआ और कोरोना होकर के वो एक्सपायर हुए, उनके घर जा जा करके चेक दिए गए। लेकिन वाल्मीकि समाज के जो लोग दिल्ली की गंदगी को साफ करते करते और जो कोरोना काल से ग्रस्त होकर के जिन्होंने दम तोड़ा, जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए यहाँ की सफाई करते करते, उनके घरों में वो हर जगह अलग अलग है। जब वो दलितों के बीच में आते हैं तो जय भीम का नारा लगाते हैं, जब वो हिंदुओं के बीच में आते हैं तो लक्ष्मी और बात करते हैं, गणेश जी की बात करते हैं। तो ये जो है वो हर किसी को साथ करके चलने का प्रयास कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं और वो तो कहते हैं कि हम किसी एक जाति विशेष की हमें जरूरत नहीं है, हम तो देश के हर जाति की हमें आवश्यकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर जाति का नहीं है। मैं तो बात संवैधानिक रिश्तों की कर रहा हूँ, मैं तो संवैधानिक अधिकारों की बात कर रहा हूँ। संविधान ने एक अधिकार दिया है रिजर्वेशन का, संविधान ने एक अधिकार दिया है सरकारी वैकेंसी निकालने का, पदों को भरने का। केजरीवाल जी के 8 साल के शासनकाल के अंदर आरटीआई का जवाब ये कहता है कि मात्र वो इस्तीफे के पीछे का कारण भी यही है कि गुजरात के अंदर चुनाव है। गुजरात के चुनाव के अंदर कहीं हिंदू वोटर्स नाराज ना हो जाए, उसको दिमाग में रखते हुए उन्होंने प्रेशराइज किया राजेंद्र पाल गौतम को अपना त्यागपत्र देने के लिए। और अभी 2 दिन पहले जो देश की मुद्रा है उसके ऊपर गणेश जी की फोटो और लक्ष्मी जी की फोटो का जो बात हुई है, ये भी उसी का एक पार्ट है कि वहाँ पर जो है चुनाव चल रहा है। जी, जो वहाँ पर चुनाव चल रहा है वो गुजरात को हासिल करने के लिए ये हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से हिंदू वोटर जो है वो नाराज। इस तरीके के अंदर जिन लोगों ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और जिन लोगों ने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया, उन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया है, उन्होंने कोई गलत नहीं किया। लेकिन सर राजेंद्र पाल जी ने ऐतिहासिक काम किया, आप लोग भी कह रहे हैं, लेकिन सर उन्हें मंत्रालय गंवाना पड़ा। और आज जो केजरीवाल जी जय भीम के नारे लगाया करते थे, आज जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। और इतना ही नहीं, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि नोट पे गणेश जी का और लक्ष्मी का फोटो होना चाहिए। देखिए, ये दोनों बातें मनोज जी अलग अलग है। अगर हम राजनीति की बात करते हैं तो एक अलग पहलू है और अगर हम बात धर्म की करते हैं तो एक अलग पहलू है। अगर हम धार्मिक पहलू के हिसाब फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लोगों को हम अभी भी समझाने का काम कर रहे हैं, लोगों को हम बताने का काम कर रहे हैं कि आपको सबसे पहले अपने नागरिक अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए जी। जब तक आपको अपने नागरिक अधिकारों की जानकारी नहीं होगी, जब तक आपका भला किसी सूरत में नहीं हो सकता। तो ये जो नागरिक अधिकारों की श्रृंखला है, इस श्रृंखला में हम चाय पर चर्चा के दौरान लगातार लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कर रहे हैं। और सीमापुरी विधानसभा के 3 वार्डों में चाय की चर्चा के ऊपर हम सैकड़ों घरों में जाकर के वहाँ पर चर्चा कर चुके हैं। आज उसी श्रृंखला में आज यहाँ पर सुंदर नगरी के एल ब्लॉक के चौराहे पर हम आज एक मीटिंग कर रहे हैं कि क्या लोगों के अधिकार हैं। ऐसे निवासी जो एक रिजर्व विधानसभाओं के अंदर रहते हैं, परिवार को मिल रही है, गरीब को, हम तो ये कह रहे हैं देने की जरूरत नहीं है। आप उसको रोजगार दो। रोजगार क्यों नहीं देते? आप उसको अगर पक्का रोजगार देंगे, अगर आप उसको सरकारी नौकरी देंगे तो खुद पैसा कमाएगा। और जब वो खुद पैसा कमाएगा तो अपना बिजली का बिल खुद भरेगा, अपना पानी का बिल खुद भरेगा, अपने माँ बाप के लिए कपड़े खुद लाएगा, दवाइयाँ खुद लाएगा, अपना बस में अपनी घरवाली का टिकट खुद लेकर के देगा। तुम्हें फ्री के देने की जरूरत क्या है? जो देना चाहिए
आज रोजगार को देने की जरूरत है, आज फ्री की रेवड़ियां बांटने की जरूरत सर नहीं है। आपने एक मुद्दा और उठाया था, जो स्कॉलरशिप मिलती है बच्चों की, वो जब से केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री बने हैं तो जो एससी के बच्चों की स्कॉलरशिप थी वो सब बंद कर दी गई है। देखिए बहुत सारी है पेंशन, बुजुर्ग पेंशन वाले लोगों की पेंशन बंद हो गई है। आज तक कभी भी केजरीवाल ने उसका जवाब नहीं दिया। इस बार का बजट जो है 75,600 करोड़ रुपए का था, सिसोदिया जी ने पेश किया। सिसोदिया ने 75 ये जो टोटल बजट था 75,600 करोड़ रुपए का, उसका 17% हिस्सा 12,000 करोड़ अलग निकाल कर रखा कि ये दलितों के ऊपर खर्च किया जाएगा। 12 विधानसभाएं, एक विधानसभा में 1,000 करोड़ रुपए आता है, लेकिन कहाँ है, किसने दिया? वो किसी ने नहीं दिया। अच्छा सर, हम ये सिर्फ ये कहना चाहते हैं, अब जिस तरीके के मेला लगने वाला है और मेला की घोषणा हो गई है, चुनावी मेला, जी तो आप क्या चाहते हैं? और सर आप पब्लिक को किस तरीके से रुझाना चाहते हैं? जब जिनको फ्री बिजली पानी मिलेगा, मुझे उम्मीद है कि वो आपके को फ्री मिलेगी, और जो आम जनता है, गरीब जनता, उसको क्या चाहिए? रोटी कपड़ा और मकान। तो उन्हें बिजली पानी फ्री मिल रहा है, मकान मिले ना मिले। देखिए, ये आपने सवाल बड़ा अजीब सा किया है। आज इसको लेकर के एक बहुत बड़ी मीटिंग हम यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। गरीब जनता की जन कल्याणकारी योजनाओं में और अमीर लोगों को फ्री की सौगात रेवड़ियाँ बांटने की चीज़ों में बहुत ज़्यादा फर्क है। जिस आदमी के पास 10 मकान है, 1 लाख रुपया 2 लाख रुपये उसका किराया आ रहा है, जो आदमी आज 2 लाख रुपये 3 लाख रुपये सैलरी ले रहा है, अगर उनका बिजली का बिल कम आता है, उनकी खपत कम है, तो उसको सब्सिडी देना या फ्री की रेवड़ी बांटना टोटली गलत है। ये वोटों के धंधे का एक धंधा है। अगर आपको गरीब लोगों को वास्तव में सब्सिडी देनी है, तो उन लोगों को सब्सिडी दें जो वास्तव में उस कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो गरीब हैं, कि एक को भी चेक नहीं किया। तो ये क्या है? इसका मतलब ये है सर, आप जिनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं आपको समझ रहा हूँ सर। दिल्ली के अंदर 40 लाख लोग हैं, जो वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं, वो 40 लाख हैं। आप 40 लाख से एवं सर ऊपर हैं। क्या वो 27% सरकार बन जाती है? अभी भी क्या तुम ढोते रहोगे क्या? देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली के अंदर आज की तारीख में 1,49,00,000 टोटल वोटर हैं, और जो जनगणना कहती है वो ये कहती है कि 17% आबादी दिल्ली के अंदर दलित होती है। उस 17% दलित आबादी के आधार पर 70 विधानसभाओं में से 12 सीटें रिजर्व हैं, और 250 वार्ड 431 लोगों को सरकारी नौकरी दी गई। 431 लोगों को अगर टोटल नौकरी सरकारी दी गई है, तो आरक्षण तो खत्म है, रिजर्वेशन तो है नहीं। जो कई लाख लोग इन्होंने आउटसोर्स के भर्ती किए हैं, अगर वो सरकारी नौकरी वास्तव में भरी जाती, तो यहाँ पर भी कम से कम 1.25 लाख ऐसे लोगों को, दलितों को, सो कॉल्ड अनुसूचित जाति के लोगों को नौकरी मिलती, उनके घर में उजाला होता, उनके घर में चिराग जलता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसका मतलब बाबा साहब के फोटो लगा देने से बाबा साहब की वैचारिक क्रांति नहीं बढ़ पा रही। बाबा साहब की वैचारिक क्रांति बढ़ेगी कि जो बाबा साहब ने संविधान के अंदर प्रावधान दिए हैं, जो आरक्षण का प्रावधान दिया, उसकी पूर्ति करे। उसकी पूर्ति तो हो नहीं रही सर। यही कारण है। देखिए, जहाँ तक बाबा साहब की बात है, कि राजनीति के लोग अपने हर पहलू को साध करके चलते हैं, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो बाबा साहब के चित्र पर माला और बाबा साहब के विचारों पर ताला, ये आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार पूरे देश में कर रही है। इंजीनियर साहब, आप ही कहते हैं कि मात्र 3% लोग हैं जो हिंदू लोग हैं, 3% हैं, और उसको और कुछ मिला के 15% हो जाते हैं। लेकिन सर 85% जो लोग हैं वो दलित समाज के लोग हैं। क्या उन्हें, और बैकवर्ड समाज के लोग हैं, क्या उनको बैकवर्ड और दलित लोगों का वोट नहीं चाहिए? क्या 3% पे वो अपनी सरकार बना पाएंगे? देखिए, उनका जो चरित्र है, उनका जो कथन है, बात करते हैं, तो बाबा साहब के मिशन को बढ़ाने का एक बहुत ही सुंदर प्रयास हुआ है, और ये प्रयास पूरे देश में जारी रहना चाहिए। तो राजेंद्र पाल गौतम जी ने किया है, कि लखनऊ के हमारे कुछ साथियों ने किया है, या पूरे देश में छोटे छोटे टुकड़ों में ये काम हो रहा है। जहाँ तक राजनीति की बात है, ये तो सच है कि मैं तो शुरू से कहता रहा हूँ कि केजरीवाल जो है वो भी आरएसएस का ही एक टुकड़ा है, वो भी आरएसएस की सोच से पनपा हुआ एक नेता है, और वो देश के अंदर ये बताने का काम कर रहा है कि मैं सबसे बड़ा हिंदू हूँ, और सबसे बड़ा हिंदू होने के कारण ही जो राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा मांगा गया है, कौन कौन से अधिकार हैं
जिनको लेकर के आज हम उनको सजग कर रहे हैं, वो हम आज मीटिंग में बताएंगे। देखिएगा, आप हैं इंजीनियर डीसी कपिल साहब, जो कि एजुकेटिव इंजीनियर थे और बहुत अच्छा पैसा आता जाता था, लेकिन इन्होंने पैसे को भी लात मारी, नौकरी को भी लात मारी। किसके लिए? समाज के भले के लिए। केजरीवाल और शायद साहब जो इंजीनियर साहब हैं, एक ही साथ के पहलू हैं, लेकिन आप आज भी समाज के बीच में और केजरीवाल की जो जुमलेबाजी है, छलावा है कि जहाँ जाते हैं वहीं जैसे बन के रह जाते हैं और समाज को कैसे लूटा जाए वो उनको भरपूर तरीके से आता है। जिस तरीके से स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी आज तक स्कॉलरशिप नहीं दी गई है, बच्चियों को स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है। वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो दलित समाज का पैसा कहाँ जा रहा है? जब डीसी कपिल साहब जब हिसाब मांगते हैं तो इनसे घर भी छीन लिया जाता है। तो आप लोगों को सोचना होगा कि आप लोगों को फ्री की तरफ जाना है या फिर आप कमा के 1 रुपया फालतू देना चाहते हैं। आगे आने वाले समय के अंदर आपके बच्चों का भविष्य अंधकार के अंदर है। आपके बुजुर्गों ने जो काटनी थी काट ली, लेकिन बच्चे को जब नौकरी नहीं मिलेगी, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो उनका क्या हाल होगा? वो आपको माफ नहीं करेंगे। अब बाबा साहब की बात करते हैं, बार बार बाबा साहब की बात कर रहे हैं। बाबा साहब की बात करना बंद कर दो। जो बाबा साहब की बात कर रहे हैं, जो बाबा साहब को टोकरे में रख के बेचने की बात कर रहे हैं, आप वो खामोश हो जाएं। अब आपको आने वाली जनरेशन बख्शेगी नहीं। कैमरामैन गौतम की साथ मनोज पिप्पल, शिमापुरी से। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.